हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हिंदी की बात करें तो निरंतर, या तो बोल सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। ठीक, कल बात किया था हम सब पास्ट इनफिनिट के टेंस के बारे में। उसमें पहचान क्या था कि या ये लिया दिया किया, और सिंपल में क्या था सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद नेगेटिव में साइक्रेट डिड लग जाती थी। आज बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान लिख लेते हैं। पहचान इस काल के, टेंस में इस काल होता है, इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है। जैसे वह विद्यालय जा रहा था। दूसरा, तुम किताब पढ़ रहे थे। तो हमने बात किया क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हिंदी क्या होगा, या तो निरंतर बोल सकते हैं या अपूर्ण, यानी जो कभी पूरा ना हो उसको बोलते हैं अपूर्ण वाक्य। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होगी निरंतर या अपूर्ण भूतकाल। पहचान की बात करें तो इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है। जैसे वाक्य क्या होता है, जैसे वह विद्यालय जा रहा था तो वाक्य पूरा, लेकिन इसके अंत में रहा था, रही थी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर तुम किताब पढ़ रहे थे, यहाँ पे रहे थे, यहाँ पे रहा था और यहाँ पे रहे थे। तो इसकी पहचान होगी कि इस काल के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के सेंटेंस में वाक्यों के अंत में क्या रहेगा, या तो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले बात करें सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वेयर कर्ता के अनुसार, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। कर्ता के बाद सहायक क्रिया एच भी बोल सकते हैं इसको, वाज या वेयर प्लस भी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब इधर बात कर लेते हैं कि किसके साथ क्या लगेगा। सिंगुलर प्लस आई के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। चाहे एक वचन, चाहे ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नाम हो, या तो आई हो, आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल जैसे हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये हो गया, उनके साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस यानी जो साधारण वाक्य होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है, क्या सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद अगर कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, कर्ता यदि बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेयर करेंगे, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे पहला सेंटेंस इधर कि वह विद्यालय जा रहा था, वह विद्यालय जा रहा था। तो हमने बोला कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगा रहता है, और इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय कर्ता लिखते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस है, वह विद्यालय जा रहा था, एकदम अफर्मेटिव है, तो कर्ता लिखेंगे ही मीन्स वह होता है, और कर्ता के बाद हमें चाहिए वर्ब। तो वर्ब में पहचान भी ठीक से पहले होती है, यानी रहा था, रही थी पहचान है, और उसके पहले जो शब्द आएगा उसको वर्ब बोलेंगे, यानी वह विद्यालय जा रहा था। तो जा में क्या बोलेंगे, ना जोड़ेंगे तो जाना हो जाएगा, जाना की अंग्रेजी क्या होती है गो, लेकिन उससे पहले हमें क्या चाहिए, कर्ता के बाद सहायक क्रिया। कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज लगेगा, अगर कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता यहाँ पे क्या होता है कि सिंगुलर में क्या होता है, ही, सीट या किसी का नाम हो सकता है, आई के साथ भी वाज करेंगे, तो ही के साथ यहाँ पे यूज करेंगे वाज, यानी ही वाज। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गो माने जाना, तो गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, फिर उसी में जोड़ देंगे आईएनजी। गोइंग कहाँ जा रहा था, विद्यालय जा रहा था, तो टू स्कूल बन गया सेंटेंस।
वह विद्यालय जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अगर कहेगा कि मैं विद्यालय जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। कहेगा तुम विद्यालय जा रहे थे तो यू के साथ वेयर, यू वेयर गोइंग टू स्कूल। कहेगा राम विद्यालय जा रहा था तो राम वॉज गोइंग टू स्कूल। जो भी करता है कर्ता का सामान यहाँ पे वर्ब चेंज कर लेंगे। अगला सेंटेंस है कि तुम किताब पढ़ रहे थे, तुम किताब पढ़ रहे थे। तुम की अंग्रेजी क्या होगा, यू होगा। यू मीन्स तुम। सबसे पहले कर्ता लिखे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर। अगर कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज, आई हो तब भी वाज, लेकिन अगर कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेयर। और यहाँ पे यू क्या होता है, बहुवचन होता है, तो यू के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी यू वेयर। फिर हमें चाहिए वर्ब, ये कर्ता हो गया, कर्ता के साथ सहायक क्रिया लिख लिए, और उसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब एकदम लास्ट में रहती है, यानी पीछे सेंटेंस बनते हैं। तो पढ़ना क्या होगा, रीड होगा। क्रिया के बाद हमें चाहिए वर्ब, मेन वर्ब, ये सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और इसी में जोड़ेंगे आईएनजी। तो रीडिंग होगा, यू वर रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, तो ए बुक, फुल स्टॉप। और सेंटेंस की बात करें, जैसे 2 हो गया। तीसरा सेंटेंस, मैं छत पर सो रहा था। आई में होता है मैं, आई के साथ यहाँ पे बता दें कि सिंगुलर हो या तो आई हो तो आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, तो करता आई, और आई के साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे, तो आई वाज। फिर पीछे से बनाएंगे सेंटेंस, सोना का स्लीप होता है, SLEEPING, स्लीपिंग। कहाँ सो रहा था, छत पे, तो ऑन माने पर होता है, ऑन द रूफ। सीलिंग माने भी छत होता है, ऑन द रूफ। फिर अगला सेंटेंस की बात करें, वह भोजन पका रही थी। वह भोजन पका रही थी, अगर यहाँ पे वह देखिए, यहाँ पे वह विद्यालय जा रहा था तो लड़का था, तो इसलिए नहीं किया। यहाँ पे कि वह भोजन पका रही थी, यानी यहाँ पे स्त्री है, तो उसके लिए हम सी का यूज करते हैं, यानी सी। करता एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज, यानी सी के साथ वाज का यूज करेंगे, सी वाज। उसके बाद पका रही थी, पीछे वर्ब होती है, एकदम पीछे से बनाएंगे, कुक माने पकाना, तो COO के कुक फर्स्ट फॉर्म होता है, भी फर्स्ट। उसके बाद आइन जोड़ेंगे, तो इसी वर्ब में आइन जोड़ते हैं, कुकिंग होगा। क्या पका रहे थे, भोजन, तो द फूड, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ऐसे सिंपल सेंटेंस की बनावट होगी। कर्ता लिखेंगे, कर्ता अगर एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज, कर्ता अगर बहुवचन तो सहायक क्रिया वेयर, और सबके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अदर वर्ड जोड़ते चले जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि वह विद्यालय जा रहा था, तो ही वाज गोइंग। कहेगा मैं विद्यालय जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल होगा। कहेगा राम विद्यालय जा रहा था, तो राम वाज गोइंग टू स्कूल होगा। कहेगा कि तुम विद्यालय जा रहे थे, तो यू वेयर गोइंग टू स्कूल होगा। इसकी बात करना है कि तुम किताब पढ़ रहे थे, तो यू वेयर रीडिंग अ बुक। कहेगा कि मैं किताब पढ़ रहा था, तो आई के साथ वाज रीडिंग अ बुक होगा। कहेगा श्याम किताब पढ़ा था, श्याम वाज रीडिंग अ बुक। राम पढ़ रहा था, तो राम वाज रीडिंग अ बुक। तो ऐसे बनाएंगे, ठीक। तो बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। ये हो गया सिंपल। अब बात करेंगे नेगेटिव की। पहचान पता चल गया कि रहा था, रही थी, रहे थे, सिंपल हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब सेंटेंस में क्या होगा, पहचान सेम होगी। बस बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर सब सेंटेंस में बदलेगा। अब सिंपल बता दें, करता लिखे थे, अब लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इसका होता है नकारात्मक, यानी इसमें कोई भी और नेगेटिव बोलेगा, नकारात्मक यानी नहीं सब लगा रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर होगा। और अभी सिंपल में भी यही काम किए थे। नेगेटिव बस क्या करना, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, यानी यहाँ पे नॉट होगा। कर्ता एक वचन तो सहायक क्रिया वाज, कर्ता बहुवचन तो सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करेंगे, और सभी सहायक क्रिया के बाद क्या करेंगे, नेगेटिव के लिए नॉट लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और इसको हम V4 भी बोल सकते हैं, यानी जैसे गोइंग है, कमिंग है, तो V4, यानी V फर्स्ट प्लस आईएनजी कोई V4 बोला जाता है, ठीक। तो V फर्स्ट प्लस तुरंत जोड़ेंगे आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इल्स लिखेंगे, या तो अदर वर्ड या तो कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं इसको। अगर यहाँ से नॉट हटाएंगे, कह रहा है कि सब्जेक्ट वाज वेयर भी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो सिंपल होगा। लेकिन जैसे ही सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें,
पहला सेंटेंस है कि वह विद्यालय जा रहा था, तो सिंपल था, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल बना रहे थे। अब इसी को बनाएंगे वह विद्यालय नहीं जा रहा था, नेगेटिव बनाएंगे उसको, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। अब इसमें नहीं हटाएंगे तो सिंपल बनेगा, लेकिन यहाँ पे करें वह विद्यालय नहीं जा रहा था तो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं शब्द लगा हो, तो उसी के लिए नॉट यूज करेंगे। ही करता एक वचन तो सहायक क्रियावाच लगाएंगे, तो ही वाज। उसके बाद क्या करेंगे, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, करता हो गया, सहायक क्रिया के बाद नॉट हो गया। अब सेंटेंस बनाएंगे पीछे से। पीछे क्या है कि जा रहा था, तो गो होता है, गो में जोड़ेंगे गोइंग, क्योंकि भी फर्स्ट प्लस आई एन जी। तो ही वाज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था, विद्यालय, तो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जा रहा था। बात करते तुम कॉल पे, कह रहा है कि तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। सिंपल रहेगा कि तुम किताब पढ़ रहे थे, नेगेटिव रहेगा तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे। यू मीन्स तुम होता है, यू बहुवचन है, इसलिए सहायक क्रिया वेयर लगाएंगे, और सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं, यानी यू वेयर नॉट। फिर क्या करेंगे, रीडिंग क्रिया को फर्स्ट हम जोड़ेंगे एन जी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा, यानी रीडिंग हो जाएगा। फिर क्या पढ़ा था, किताब, ए बुक। फिर बात करेंगे जैसे तीसरे सेंटेंस की, मैं छत पर नहीं सो रहा था। जो सिंपल बनाया वही नेगेटिव बना रहे हैं, मैं छत पर नहीं सो रहा था। तो आई मिस होता है मैं, आई क्या होता है कि एक वचन नहीं होता लेकिन बहुवचन, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पास्ट टेंस में सिंगुलर ही यूज होता है, यानी आई के साथ भी वाज का यूज करेंगे। आई वाज नॉट, सोना का अंग्रेजी क्या होता है, स्लीपिंग, स्लीपिंग कहाँ पे, छत पे, तो ऑन द रूफ। फिर बात कर लेंगे चौथा सेंटेंस की, जैसे वह भोजन नहीं पका रही थी, नहीं पका रही थी। अगर है कि वह भोजन पका रही थी, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं लग गया तो नॉट सहायक क्रिया के बाद, वह नहीं पका रही थी, लड़की है तो सी का यूज करेंगे, और सी के साथ सहायक क्रिया होती है वाज, सी वाज नॉट। पकाना कुक होगा, लेकिन उससे भी जुड़ेगा आईएनजी, क्योंकि रहा था रही थी है, कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ता है। सी वाज नॉट कुकिंग, क्या नहीं पका रहे थे, भोजन, द फूड, FOOD। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर आएगा वह विद्यालय जा रहा था तो ही वाज गोइंग होगा, वह विद्यालय नहीं जा रहा था, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। कहेंगे राम विद्यालय नहीं जा रहा था, तो राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। कहेंगे कि मैं विद्यालय नहीं जा रहा था, जैसे मतलब मैं हो गया करता, तो आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। कहेगा कि तुम विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो जो भी करता रहे, करता के अनुसार हम सहायक क्रिया जोड़ देंगे। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये हो गया नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। चलिए, ये सिंपल हो गया, सिंपल के बाद नेगेटिव हो गया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव, तीसरे सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य से कहेंगे कि वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं, जिन वाक्यों से प्रश्न किया जाए उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, या तो सहायक से स्टार्ट होगा या तो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मान लीजिए सहायक, सबसे पहले तो इसमें क्या से स्टार्ट होगा, तो सहायक से स्टार्ट करते हैं, वाज या वेयर का यूज करेंगे, वो भी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता से पहले सहायक यूज करेंगे कब, जब क्या से स्टार्ट होगा तब, यानी कर्ता एक वचन हो तो सहायक वाज लगाएंगे, पहले ही लगा देंगे। कर्ता बहुवचन हो तो सहायक वेयर लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते इल्स या तो अदर वर्ड, और अंत में क्या लगता है कि क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक, तो ये हो गया। और एक स्ट्रक्चर होगा कि क्या करता पहले सहायक और सहायक से पहले WH, तो उसको बोलते हैं WH यानी प्लस, जो भी जैसे WH क्या होता है कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, जितने भी WH फैमिली, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हुज, वेयर, व्हिच, whom। तो WH का मतलब क्या होता है कि जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो WH से प्रारंभ होते हैं। WH सब WH होता है, मतलब एक सेंटेंस ऐसा होता है जैसे शब्द होता है हाउ, इसमें लास्ट में W हो जाता है। ठीक, तो जितने भी WH होते हैं उसको हम प्रश्नवाचक शब्द बोल सकते हैं।
तो ये हो गया स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या स्ट्रक्चर, अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाज या वेर लगाएंगे, फिर कर्ता के बाद क्रिया लिखेंगे, आइन जोड़ के ऑब्जेक्ट अदरवर्ड जोड़ देंगे। अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में, जैसे क्या वह पढ़ रहा था, तो क्या के लिए तो वाज वेर यूज करेंगे। फिर कहेंगे वह क्यों पढ़ रहा था, वह कब पढ़ा था, वह कैसे पढ़ा था, वह कहाँ पढ़ रहा था, तो उसके लिए हम डब्ल्यू का यूज करते हैं, सबसे पहले लगाएंगे। जैसे सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल में कि वह विद्यालय जा रहा था। ये नॉर्मली है कि सिंपल है, वह विद्यालय नहीं जा रहा था, नेगेटिव हो गया। लेकिन इसको जब इंट्रोगेट बनाएंगे तो क्या से स्टार्ट करेंगे, यानी प्रश्न करेंगे। तो पूछेंगे क्या वह विद्यालय जा रहा था, क्या वह विद्यालय जा रहा था। असर्टिव या नेगेटिव क्या होता है, खड़ी पाई जाता है, लेकिन इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाती है। तो क्या से अगर इसको क्या को हटाएंगे तो क्या लिख रहा है यहाँ पे कि वह विद्यालय जा रहा था, यानी सीधा सीधा है, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल बन जाएगा। अगर रहेगा कि वह विद्यालय नहीं जा रहा था, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, लेकिन जैसे ही क्या से प्रश्न करेगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएगा तो हम इंट्रोगेटिव वाला रूल लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है, पहला या तो क्या से प्रारंभ हो, या तो दूसरा इसी को बना सकते हैं कि वह विद्यालय क्यों जा रहा था, या कब जा रहा था, या बोल सकते कैसे जा रहा था, या तो कहाँ जा रहा था, विद्यालय में कहाँ गया हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं। यानी वह विद्यालय क्यों कब कैसे जा रहा था। तो इसकी बात यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव मार्क है, और इसमें क्या है कि बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। तो बस अंतर ये है कि जब शुरू से स्टार्ट हो प्रश्नवाचक शब्द तो हम साइकिल स्टार्ट करेंगे। अगर वही कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले डब्ल्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको बनाना चाहे कि क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो वह यहाँ पे है, तो वो तो है वहां पे ही माने हुआ होता है, लेकिन कर्ता से पहले क्या करेंगे सहायक क्रिया वाज या वेर। तो कर्ता हमारा जो भी हो, कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया वाज लगाएंगे, कर्ता बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेर। तो यहाँ पे कर्ता एक वचन है तो उसके अनुसार सहायक क्रिया वाज का यूज करेंगे, वाज ही क्या वह। फिर विद्यालय जा रहा था तो सेंटेंस की बनावट पीछे से होती है, सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, गो जोड़ देंगे यानी गोइंग होगा, वाज ही गोइंग यानी क्या वह जा रहा था, कहाँ जा रहा था, विद्यालय टू स्कूल, टू स्कूल क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अगर क्या मैं विद्यालय जा रहा था तो वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा रहे थे तो यहाँ पे वेयर हो जाएगा, वेयर यू गोइंग टू स्कूल। क्या राम विद्यालय जा रहा था तो वाज राम गोइंग टू स्कूल। क्या वह जा रही थी तो वाज सी गोइंग। ठीक, अब बात करिए तो क्या से स्टार्ट हो गया, यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाज वेयर करेंगे। जब ये क्या कब क्यों कैसे बीच में रहेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में शुरू होते हैं तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले अगर व्हाई है, अगर क्यों है तो व्हाई लिखेंगे, अगर कब है तो व्हेन लिखेंगे, कैसे है तो हाउ लिखेंगे। जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है उसकी सीधा मीनिंग। अगर कहें कि वह विद्यालय क्यों जा रहा था तो यहाँ पे इसको छिपा देंगे, तो वाई व्हेन हाउ के बाद क्या करेंगे, वाज सहायक क्रिया होगा, और यहाँ पे ही जा रहा था लड़का है इसलिए ही, यानी वाई वाज ही। फिर यहाँ पे वर्ब लिखेंगे गोइंग, वाई वाज ही गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगर रहेगा कि वह विद्यालय कब जा रहा था तो यहाँ कहेंगे कि व्हेन वाज ही गोइंग टू स्कूल। अगर कहें कि वह विद्यालय कैसे जा रहा था तो हाउ वाज ही गोइंग टू स्कूल। तो ऐसे सेंटेंस बनाएगा। अगर क्या से स्टार्ट हो तो सहायक क्रिया, अगर क्या कब क्यों कैसे बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इंट्रोगेटिव दो टाइप का होता है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या है, बस सहायक क्रिया के बाद क्या करें, बस यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ठीक, तो इसकी बात कर लेते हैं, और इस टेंस का लास्ट सेंटेंस है वही सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब बात करेंगे चौथे सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी इसमें दोनों सेंटेंस साथ में रहेंगे, प्रश्न भी करेगा मना भी करेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, स्ट्रक्चर पूरा पूरा इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, यानी कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का यूज करेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, और जैसे नेगेटिव दिखाई देगा कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। कल इंडिफिनिट में 5 रन बताए थे, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। फिर क्रिया का फर्स्ट हम वही काम चलेंगे, आइन जोड़ेंगे, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड या तो इल्स क्वेश्चन वर्ड, फिर से इंट्रोगेटिव होगा क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा इसमें। ये तो क्या से हो गया कि क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। जब क्यों नहीं जा रहे थे तो बीच में होगा तो क्या करेंगे कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिख देंगे, डब्ल्यूएच फैमिली जो भी हो। अगर क्या से स्टार्ट हो तो वाज वेयर कर्ता के बाद नॉट लगाओ, अगर क्या कब क्यों कैसे बीच में हो तो सबसे पहले उसी के अंदर फिर वही काम करेंगे, वाज वेयर कर्ता के बाद नॉट। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे है,
कह कि वह विद्यालय जा रहा था, सिंपल है, कहेंगे क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था, क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था। और इसी पे बात करेंगे चारों सेंटेंस की। अभी हम कल भी बताए थे ऐसे कि इसको हटा दीजिए और यहां से इसको हटा दीजिए, यानी क्या भी हटा दीजिए, नहीं भी हटा दीजिए, तो बच्चा क्या हमारे पास, वह विद्यालय जा रहा था। तो ये सिंपल बच गया। तो सिंपल क्या बनाएंगे, ही वाज गोइंग टू स्कूल, सिंपल ही, ही वाज गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल बन गया, फुल स्टॉप। अगर इसको हटा देंगे, इसको हटाए, अब इसको लेके चलेंगे, यानी वह विद्यालय नहीं जा रहा था, निगेटिव बन गया, तो बनाएंगे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, निगेटिव बन गया। अब इस नहीं को हटा देते हैं और क्या को लेते थे, क्या वह विद्यालय जा रहा था, तो इंट्रोगेटिव बन गया। तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाज ही गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे, दोनों को साथ मिलेंगे, यानी क्या को भी लेंगे, नहीं को भी लेंगे। तो करना कुछ नहीं, वाज ही लिखेंगे, बस कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, वाज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो हम इसको बना देते हैं सीधा सीधा। जैसे यहाँ पे है कि क्या वह विद्यालय नहीं जा रहा था, हम नहीं को हटा दें, क्या को हटा दें, तो वह विद्यालय जाता, सिंपल बना। अगर नहीं को ले लें, वह विद्यालय नहीं जाता, नेगेटिव बनेगा। इसको हटा दें, क्या वह विद्यालय जाता, इंट्रोगेटिव। लेकिन जब सबको एक साथ लिखेंगे, यानी क्या भी रहेगा नहीं भी रहेगा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो जब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव साथ में रहेगा, तो स्ट्रक्चर हम उसी इंट्रोगेटिव के अनुसार बनाएंगे, या तो क्या से रहेगा, या तो क्या कब क्यों बीच में रहेगा। तो अभी यहाँ पे क्या शुरू में है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट लिखेंगे। तो क्या स्टार्ट है, तो हमारा कर्ता क्या है कि वह है, तो वह के अनुसार सहायक क्रिया वाज लगती है, वाज, फिर करता ही, जा रहा था लड़का है, तो यहाँ पे अगर रही थी रहता तो सी लिखते। तो वाज ही और कर्ता, देखिए ये सहायक क्रिया हो गया, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, यानी नॉट लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं, इस नहीं के लिए लगा रहे हैं, इस क्या के लिए सहायक क्रिया और इस नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, यानी वाज ही नॉट। और सेंटेंस पीछे बनाए गोइंग, गोइंग कहाँ जा रहा था, विद्यालय टू स्कूल, क्वेश्चन। दूसरे वाले की बात करें, तुम किताब पढ़ रहे थे, तो इसको क्या से बनाना हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे थे। जब क्या से स्टार्ट हो, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, बहुवचन हो तो सहायक क्रिया वेयर होगा, यानी वेयर, यू का यू होगा, वेयर यू, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, और पीछे से बनाएंगे रहा था है, तो रीड का रीडिंग होगा, रीडिंग, क्या पढ़ा है, किताब है, बुक। क्या बना कि वेयर यू नॉट रीडिंग ए बुक। अगर बात करते हैं बीच वाले की, जैसे यहाँ पे तो क्या वाला हो गया, अगर बीच वाले की बात करते हैं, जैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो, तो उसके अंदर ये सबसे पहले लिखते हैं। जैसे तीसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं, वह भोजन क्यों नहीं पका रही थी, क्वेश्चन मार्क। अब तो क्या से स्टार्ट नहीं है, तो हमें पूछेंगे प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं, ये बीच से शुरू है। हमने बोला जब क्या से स्टार्ट हो तो सहायक क्रिया वाजिब है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी WH, यानी WH फैमिली, जो भी वाई हो, वाई लिखे, कब है, कब का लिखे, कहाँ है, कहाँ का लिखे, कैसे है, कैसे, जो भी प्रश्नवाचक क्रिया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। तो हो गया सबसे पहले। फिर हम बात वही करेंगे इंट्रोगेटिव वाले सिंपल के अनुसार, वाजिब वेर करेंगे, तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, तो कर्ता हमारा हुआ है, तो वह के अनुसार सहायक क्रिया वाज होगी, फिर करता चाहिए तो करता ही है, और उसके बाद वर्ब, और यहाँ पे लड़की है, वहां पे पका रही थी, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, वाज सी, पकाना पहले नाट है, नाट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या करता के बाद नाट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ में है। तो वह भोजन क्यों नहीं पका रही थी, तो वाई बीच था उसी अंदर लिखे, फिर करता से पहले सहायक क्रिया, फिर करता के बाद नाट, इस नहीं के लिए लगा दिए, तो वाई वाज सी नॉट, और पकाना का अंग्रेजी कुक होता है, और उसी में जोड़ देंगे आई, कुकिंग, क्या पका रहे थे, भोजन पका रही थी, द फूड। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। एक सेंटेंस और देख लेते हैं छोटा सा, मैं तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। तो अब फिर से क्यों बीच में है, तो उसके अंदर लिखेंगे भाई, फिर आई है, तो आई के साथ वाज लगता है, वाई वाज आई, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वाई वाज आई नॉट, पढ़ाना का टीच होता है, तो टीचिंग होगा,
व्हाई वाज आई नॉट टीचिंग, किसी ने पढ़ा था, तुम्हें नहीं पढ़ा था, यू। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो ऐसे पूरा सेंटेंस पढ़ चुके हैं। सिंपल में बताया कि कर्ता लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता, फिर बाद में सहायक क्रिया, फिर वर्ब, फर्स्ट में अदर वर्ब। नेगेटिव का कर्ता सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में कर्ता से पहले सहायक क्रिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर्ता के बाद पहले सहायक क्रिया और कर्ता के बाद नाम। तो ये हो गया, आज यहीं पे खत्म होता है। फिर कल बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।